ओके बाबू, तो अब चलते हैं हमारे अगले लेक्चर, मतलब के इनको डिटेल में पढ़ते हैं बाबू। आओ सबसे पहले आते हैं यस डिलीशन और डिफिशिएंसी। सो डिलीशन किसको कहते हैं बाबू, किस तरह वो तब्दीली आती है स्ट्रक्चर के अंदर? सो वी कैन से व्हेन स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज मिसिंग, सच कंडीशन इज कॉल्ड एज डिलीशन और डिफिशिएंसी। बाबू ये कहता है कि अगर अगर नॉर्मल क्रोमोसोम में से उसका कुछ पोर्शन डिलीट हो जाए या उसमें से कुछ जीन मिसिंग हो, ऐसी सूरत में उसको हम कहते हैं डिलीशन या उसको कहते हैं डिफिशिएंसी। ये बाबू वहाँ पे जीन की डिफिशिएंसी हो गई। अब ये देखेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसमें जीन है ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब देखें इस क्रोमोसोम में फ़र्क क्या है। ये देखो कुछ कोई जीन की कमी है? नहीं, देखें मैं तो कहता हूँ कोई नहीं है कमी, पूरे जीन हैं कमी है। यस, ये देखिए आप, यहाँ पे ए बी सी है ना, और ये तीन इस तरफ है, तीन इससे सेंट्रोमेयर के इस तरफ जीन है, लेकिन यहाँ पे कितने, तीन इस तरफ तो हैं, दो हैं इस तरफ। इसका मतलब यहाँ पे बी जो है नॉर्मल क्रोमोसोम में, इस क्रोमोसोम में मिसिंग कर रहा है, इसकी डिफिशिएंसी है। कौन से जीन की डिफिशिएंसी है? बी जीन की डिफिशिएंसी है। जब इसकी डिफिशिएंसी है तो हम इसको इसको नाम भी देते हैं डिफिशिएंसी। क्यों? कि वो जीन डिलीट हो गया है क्रोमोसोम से। अब जब डिलीट हो गया तो बताओ मुझे, उसकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी? नहीं। आओ इसका असर क्या होगा? इफ डिलीशन अकर्स इन वन क्रोमोसोम ऑफ पेयर, क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, और इफ डिलीशन अकर्स इन वन क्रोमोसोम ऑफ द पेयर इट इज हार्मफुल। ये नुकसानदेह होती है बाबू किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। एंड इफ इट अकर्स इन बोथ क्रोमोसोम ऑफ द पेयर डेथ में अकर्स, क्योंकि जब एक में होती है तो आर्गन तो सपोज बनेगा, लेकिन उसकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली अकर नहीं होगी। अगर मतलब कि वो हमारे लिए हार्मफुल कंडीशन होगी। लेकिन अगर अगर दोनों क्रोमोसोम में वो जीन है ही नहीं, तो जाहिर बात है कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करेगा? वो आर्गन ही नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हार्ट नहीं है, लंग्स नहीं है, लिवर नहीं है, तो बताओ मुझे क्या वो आदमी ज़िंदा रहेगा? नहीं रह सकता। तो इसको कहते हैं कि हमारे लिए ख़तरनाक है, लीदल कंडीशन है, डेथ अकर हो सकती है बाबू इस सूरत में। उसके बाद ये आप देखें, इसमें भी डिलीशन वॉज द लॉस ऑफ ऑल आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें भी आप ओरिजिनल क्रोमोसोम में ही है, और ये है इसके अंदर डिलीशन जो मैंने पहले बताया। बी जीन यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे बी जीन नहीं है, इसको कहते हैं डिलीशन। उसके बाद है नंबर 2, एडिशन और डुप्लीकेशन। अब इसमें क्या है, कैसे तब्दीली आती है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में? व्हेन अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज इन एक्सेस इन द नॉर्मल क्रोमोसोम में वो पार्ट एक्सेस में हो, or when particular portion of chromosome is present two times at the same chromosome, situation is called as duplication or addition. It causes abnormality in structure and function of the body. ये abnormality काज करता है स्ट्रक्चर में भी, उसके फंक्शन में भी। ये दिखाता हूँ मैं आपको, आप देखें डुप्लीकेशन। ठीक, अब इसमें तब्दीली क्या है? ये नॉर्मल मतलब कि क्रोमोसोम, ठीक। अच्छा, ये ब्लू पोर्शन है, ये मिसाल के तौर पर ब्लू पोर्शन, जिनके नाम मैंने नहीं दिया। अच्छा, तो यहाँ पे देखें ये जो येलोइश समथिंग येलोइश कलर आपको लग रहा है कि ये जो है, आप देखें एक पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे देखें वो डुप्लीकेटेड, एक ये दो जीन, मतलब यहाँ पे एक जीन है और यहाँ पे देखो ये दो जीन मौजूद हैं, मतलब कि ये यहाँ पे एक पोर्शन है, ठीक, और यहाँ पे आप देखेंगे ये लो दो पोर्शंस हैं बाबू। तो यहाँ पे इसका मतलब इस जैसा एक और जीन भी मौजूद है, इसका मतलब ये डुप्लीकेट हो चुका है। इस क्रोमोसोम की साइज़ को भी देखो, इस क्रोमोसोम की साइज़ को देखो, तो बताओ कि इसके अंदर डुप्लीकेट कॉपी है तो नॉर्मल जीन की। इस प्रोसेस को कहते हैं डुप्लीकेशन कहते हैं। इससे भी बॉडी के अंदर फंक्शन में भी और फॉर्म में भी तब्दीली आती है। उसके बाद है इन्वर्शन। इन्वर्शन when change occurs in sequence of genes। अब यहाँ पे ना तो डिलीशन होती है ना तो एडिशन होता है जीन का, और क्या कह रहा है? when change occurs in the sequence of genes within the same chromosome it is called as inversion।
के सीक्वेंस में तब्दीली आती है, सेम सेम क्रोमोसोम पर उसके सीक्वेंस में तब्दीली आती है, तो इसको कहते हैं इन्वर्शन। आप इस तस्वीर को देखें, यहाँ पे जीन, ये नॉर्मल क्रोमोसोम ABCDEFG, ठीक है, ये 7 जीन है इसके अंदर। ओके, अच्छा इस तरफ आए, ABCD, अच्छा ओके, 1 2 3 4 5 6 7, हिते घणा जीन आहिनि? 7, हिते बि घणा जीन आहिनि? 7, पर हिन तस्वीर खे ॾिसी वरी हिन तस्वीर खे ॾिसो, ही ब्लैक में ॾिसो लेटर्स D ऐं E, वरी हेॾे ॾिसो रेड में कहिड़ो फ़र्क़ु आयो आहे? D जी जगह ते E अची वियो ऐं E जी जगह ते केरु अची वियो? D। इसका मतलब यहाँ पे जीन की पोजीशन चेंज हो चुकी है, जीन की पोजीशन में तब्दीली आ चुकी है। अगर जीन की पोजीशन में तब्दीली आती है, अगर जीन के अंदर मतलब कि जो उसकी प्रॉपर जगह है वो तब्दील हो जाती है बाबू, तो इसको कहते हैं इन्वर्शन कहते हैं। अब इससे क्या होगा? इट रिड्यूसेस क्रॉसिंग ओवर। जाहिर बात है, क्रॉसिंग ओवर को कहते हैं ना कि म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, उसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। तो यहाँ पर वो जो म्यूचुअल शेयरिंग है ना, वो अकर नहीं हो सकती। अगर वो होती भी है, मतलब कि एक्सचेंज होती है, तो वो म्यूचुअल नहीं होगी। तो एक तरफ 2 D आ जाएंगे और दूसरी तरफ 2 E आ जाएंगे, तो बाबू ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, तो रिड्यूस करती है क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस को। अच्छा ये भी देखें, इसके 2 टाइप होते हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्शन और दूसरा होता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन। ये हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए रखे मैंने कि पैरासेंट्रिक इन्वर्शन और पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन किसको कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट इंक्लूड सेंट्रोमियर। आप देखें यहाँ पे इस पोर्शन में ABCDEFGH ये जीन है सारे, तो ये रहा सेंट्रोमियर। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो एक्सचेंज, मतलब कि पोजीशन तब्दील हो रही है। ये देखें आप, पोजीशन की तब्दीली, B आ गई D की जगह पे, D आ गई B की जगह पे, तो इस तरह ये तो ADCB। अब देखो तब्दील हो गई, ये देखो इसको कहते हैं इन्वर्शन। ये इन्वर्ट हो गया पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम, तो जीन की पोजीशन चेंज, इसको कहते हैं पैरासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है तो कहेंगे पैरासेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक कहते हैं इफ सेंट्रोमियर इज इन्वॉल्व। आ देखो DEF, अब F और E के दरमियान ये सेंट्रोमियर है, ठीक। अच्छा, अगर सेंट्रोमियर मतलब कि इन्वॉल्व है तो उसको कहते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन, इंक्लूड सेंट्रोमियर। अब देखें, अब देखो D ने F की जगह ले ली, F ने D की जगह ले ली, लेकिन सेंट्रोमियर की पोजीशन भी तब्दील हो गई, तो इस तरह इसको कहते हैं पेरीसेंट्रिक क्या? इन्वर्शन बाबू। उसके बाद है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन when exchange of chromosomal segments takes place between non-homologous chromosomes। अगर कोई एक्सचेंज होती है, तब्दीली आती है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में, जीन एक्सचेंज होते हैं नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में, तो ऐसी तब्दीली को पता है क्या बोलेंगे? ऐसी तब्दीली को बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। तो ड्यू टू ट्रांसलोकेशन चेंजेस में अकर स्पीशीज ही तब्दील हो जाएंगे बाबू इस ऐसी चेंजेस से। अब ये देखें, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, अब ये 2 डिफरेंट कलर में, मतलब कि 2 डिफरेंट हैं, इनके अंदर के जीन की पोजीशन चेंज है। ये देखें आप बेसिस, इसमें आप बेसिस देखें, ये दोनों चेंज है। अच्छा, अगर इन 2 A1 और 2 क्रोमोसोम में एक्सचेंज आती है सेगमेंट्स की, पार्ट्स की, आप देखें ये येलो पार्ट इस तरफ चला गया और इसका ये रेड पार्ट इस क्रोमोसोम पे चला गया, तो ये देखो रेड के साथ येलो आ गया और येलो के साथ इस 1 का पोर्शन 2 पे चला गया और 2 का पोर्शन 1 पे चला आया। इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन।